स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। बेसिकली जो सिंपल बात बोलूँ, सबरोगेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि जिस भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपने इंश्योरेंस करवाई होती है उस प्रॉपर्टी को आपको लॉस हो जाता है, और उस लॉस का अगर आपको एक बार कंपनसेशन मिल जाता है तो वो जो डैमेज्ड प्रॉपर्टी है, वो डैमेज प्रॉपर्टी जो है वो इंश्योरर कंपनी की हो जाती है, लाइक जो आपको इंश्योरर प्रोवाइड करता है, क्योंकि उससे कुछ भी है मटेरियल को सेल करके फिर भी कुछ ना कुछ अर्निंग हो जाती है जो डैमेज्ड है। हम इसका एग्जांपल देखेंगे। इफ़ अ पर्सन हैज़ टेकन फायर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज फैक्ट्री, ड्यू टू द फायर ही सफर्ड अ लॉस ऑफ 1 लाख, 1 लाख का उसे लॉस होता है, एंड ही गेट्स द कंपनसेशन फॉर द सेम, उसको सेम। लेटर ऑन हाफ बर्न्ड गुड्स आर सोल्ड फॉर 10,000, देन दीज 10,000 विल बी केप्ट बाय इंश्योरेंस कंपनी एंड नॉट बाय द इंश्योर्ड, बिकॉज इंश्योर्ड हैज़ ऑलरेडी गॉट फुल कंपनसेशन फॉर द लॉस। तो अल्टीमेटली वो कंपनी की प्रॉपर्टी बन जाती है। नाउ द प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रोमोक्सिया, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल बेसिकली वो ये बोलते हैं कि जिस भी मतलब आप कह रहे हो कि जो सब्जेक्ट मैटर है आपका इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का, इंश्योरेंस पॉलिसी का जो भी सब्जेक्ट मैटर है, उसी के ही लिए अगर आप उसी से रिलेटेड अगर आपको लॉस होगा तो आपको जो है कंपनसेशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल, आपने अपने जो फैक्ट्री है उसकी आपने फायर इंश्योरेंस करा रखी है, ठीक है, फायर इंश्योरेंस करा रखी है, लेकिन आपकी फैक्ट्री में जो डैमेज हुआ है ना, वो डैमेज आपको हुआ है लाइक किसी और कारण से, लाइक अर्थक्वेक आ गया, या फिर मे बी आपका कोई भी किसी मतलब एनिमल के थ्रू या कुछ भी ऐसा डैमेज हो गया आपका, तो फिर आपको इंश्योरेंस जो है कंपनी है वो कंपनसेट नहीं करेगी, बिकॉज जो सब्जेक्ट मैटर है लॉस का, ठीक है, वो उस कंपनी में वो उस इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं होता। सो वही बात है, इफ़ अ पर्सन हैज़ टेकन मरीन इंश्योरेंस, ठीक है, मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी उसने ले रखी है फॉर सेंडिंग दी wheat bag on the way, if a rat spoiled the wheat then no compensation will be given, because under marine insurance the cause of loss should be sea, मतलब सी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डैमेज आ रहा है, सी से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो ही आपको कंपनसेशन मिलेगा। अगर उसके अलावा अगर आपको कोई लॉस हुआ है और वो जो लॉस है वो सब्जेक्ट मैटर आपने आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्ट में कवर नहीं है तो आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। जो कॉज है, बेसिकली जो कॉज है वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए कवर्ड। देन प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। बच्चे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वो ये कहते हैं कि अगर आपने अपनी किसी भी प्रॉपर्टी की किसी भी चीज़ की इंश्योरेंस करवा रखी है, अगर इंश्योरेंस करवा रखी है तो अल्टीमेटली आपको फिर भी उसका गुड का टेक केयर उसी अकॉर्डिंगली करना है। बेसिकली कि अगर तब करते जब आपने इंश्योरेंस नहीं करा दी। समटाइम पीपल क्या होता है कि हाँ जी इंश्योरेंस करा के ठीक है, वो उसको बहुत ज़्यादा कैजुअली लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं, है ना, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपनी प्रॉपर्टी का अगेन वैसा ही टेक केयर करना चाहिए कि अगर आपने इंश्योरेंस नहीं लिया होता। तो इसको कहते हैं कि आप कोशिश करनी चाहिए कि जितना ज़्यादा आप लॉस को मिटिगेट कर सको, मतलब कम कर सको, रिड्यूस कर सको, ठीक है ना। सो बेसिकली द इंश्योर्ड शुड नॉट बिकम केयरलेस ऑफ हिज प्रॉपर्टी आफ्टर टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी, मतलब आपने केयरलेस नहीं होना, ठीक है ना। उसका टेक केयर आपने बहुत वैसे ही करना है जैसे कि आप नॉर्मली अपनी प्रॉपर्टी का करते हो, ठीक है। सो देयर आर बेसिकली 7 प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रोमोक्सिया, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। अगेन थोड़ा सा रिकॉल दे रही हूँ। एटमोस्ट गुड फेथ के अकॉर्डिंगली ये था कि आपने जो भी है अब दोनों के साथ ट्रस्टवर्दी रहना है, दोनों ने, ठीक है, कोई भी झूठ नहीं बोलना, आपस में सारे जो फैक्ट्स हैं वो क्लियर करने हैं, ठीक है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली वो ये बोलते हैं कि अगर आपने जिसी भी चीज़ का आप इंश्योरेंस करा रहे हो, अगर आपका उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, लाइक फाइनेंशियल इंटरेस्ट है या आपका कोई रिलेशन है, देन ओनली आप उस चीज़ के लिए इंश्योरेंस ले सकते हो, अदरवाइज़ आप इंश्योरेंस नहीं ले सकते। देन प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब होता है कि जो भी आपको लॉस हो रहा है आपको सिर्फ उतना ही अमाउंट मिलेगा, आप उससे प्रॉफिट मोटिव के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। कंट्रीब्यूशन की, अगर आपने अपनी एक ही फैक्ट्री की 2 या 3 इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ले रखी है तो आपको जो भी एक्चुअल आपका लॉस अमाउंट मिलेगा वो सारे कंट्रीब्यूट करके देंगे, इंडिविजुअली आप सबसे पूरा अमाउंट क्लेम नहीं कर सकते हो।
उसके बाद सब्रोगेशन का मतलब होता है कि जिस भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपने लोन लिया, आफ्टर दैट प्रॉपर्टी की जो ऑनरशिप है वो उस इंश्योरर कंपनी के पास जो है वो मूव कर जाएगी। मतलब वो बाद में आपकी नहीं, बिकॉज आपको आपके लॉस का कंपनसेशन पूरा मिल चुका होता है। सो वो जो डैमेज्ड मटीरियल है, जो डैमेज्ड थिंग है, वो कंपनी टेक ओवर कर लेगी। उसके बाद कॉजा प्रोमिक्सिया के अकॉर्डिंगली ये होता है कि अगर आपने जो भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, जो भी सब्जेक्ट मैटर की आपने इंश्योरेंस ले रखी है, अगर उसकी वजह से ही आपको लॉस होगा तो आपको कंपनसेशन मिलेगा। उसके अलावा अगर आपको किसी और चीज़ की वजह से नुकसान हुआ तो आपको कंपनसेशन का अमाउंट नहीं मिलेगा। मिटिगेशन ऑफ लॉस ये बोलता है कि अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी का टेक केयर बिल्कुल वैसा ही करना है जैसा आप करते अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को इंश्योर्ड ना करवाया होता, ठीक है ना। तो आपने बेसिकली बहुत केयरलेस नहीं होना, तो आप जितनी कोशिश करनी है कि लॉस को मिटिगेट कर पाओ, कम कर पाओ, आपने कम करना है। नाउ बेसिकली देयर इज़ अ टर्म इंश्योरेंस एंड अश्योरेंस। सम पीपल कंसीडर इट एज अ सेम, बट इट्स नॉट सेम। इंश्योरेंस बेसिकली होती है कि जो आपको पे किया जाता है एक पर्टिकुलर अमाउंट जब आपको कोई नुकसान होगा तब, अगर नुकसान नहीं होता तो आपको वो इंश्योरेंस नहीं मिलता। बट एश्योरेंस का मतलब होता है कि चाहे आज नहीं तो कल इसमें आपको जो आपका कंपनसेशन का अमाउंट है वो मिलना ही मिलना है। दैट इज़ बेसिकली कंसीडर एज ए लाइफ इंश्योरेंस के केस में ऐसा होता है, उसको अश्योरेंस बोलते हैं कि वो मिलना ही मिलना है, चाहे आप मर जाओगे या आप नहीं मरोगे और एक एज आएगा, एक मैच्योरिटी पीरियड आएगा तब मिलेगा। बट इंश्योरेंस में क्या होता है, इंश्योरेंस में अगर आपने फायर इंश्योरेंस ले रखा है, कोई एक्सीडेंट का डैमेज के थ्रू ले कुछ भी ले रखा है, अगर वो मिस हैपनिंग होगी तब आपको अमाउंट ऑफ कंपनसेशन मिलेगा, अदरवाइज आपको अमाउंट ऑफ कंपनसेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। नाउ देयर आर सम टाइप ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस आप लोग को सबको पता ही है कि क्या होता है। फायर इंश्योरेंस मतलब आग से रिलेटेड अगर कोई भी नुकसान हो। मरीन बेसिकली बटे जो आपकी जो शिप्स वगैरह होती हैं, वो जो सी से रिलेटेड जो भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, मरीन इंश्योरेंस जिसमें आपका कार्गो, हल और फ्राइट इंश्योरेंस आता है। ये बेसिकली आपके जब आप जो शिपिंग के थ्रू जो भी आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हो या वैसे कोई भी आपकी बिज़नेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है, गुड्स का इधर उधर जाना, मूवमेंट्स होना, उसके उन टाइम पर बेसिकली जो इंश्योरेंस वहाँ पर जो कराई जाती है उसको मरीन इंश्योरेंस कहते हैं। पानी से रिलेटेड कोई भी डैमेज होता है। हेल्थ आपको पता ही है, ठीक है। हम आज करेंगे लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में बेसिकली दो तरह की मतलब रिस्कों को काइंड ऑफ रिस्क कवर किए जाते हैं कि रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली एंड रिस्क ऑफ डाइंग टू लेट। अब रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली, अगर आप बहुत जल्दी मर जाते हो तो आपको टेंशन रहती है कि आपकी फैमिली का क्या होगा, तो उस टाइम पर वो अमाउंट आपकी फैमिली की टेक केयर के लिए मतलब आपकी फैमिली को मिलता है, वो क्लेम करते हैं और आपको एक रहता है कि हाँ जी अगर मैं कभी जल्दी मर गया तो मेरी जो फैमिली है वो सफ़र नहीं करेगी। एंड रिस्क ऑफ डाइंग टू लेट, सम पीपल्स ये भी सोचते हैं कि अगर हम बहुत लेट तक नहीं मरते या बहुत ओल्ड एज में हमारे को थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट रहता है, उसके लिए वो इंश्योरेंस कराते हैं। तो ये दो रिस्क कवर होते हैं आपके लाइफ इंश्योरेंस में कि रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली एंड रिस्क ऑफ डाइंग टू लेट। बेसिकली जो टू लेट वाला कंसेप्ट ये है कि अगर आप ओल्ड एज में आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना, आप इंडिपेंडेंट अगर रहो किसमें, इकोनॉमिकली ओल्ड एज के टाइम पीरियड में भी। देखो व्हेन पीपल थिंक ऑफ लिविंग टू लेट देन टू गेट सम फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग द ओल्ड एज ऑल्सो द इंश्योरेंस ऑल्सो दैट फॉर दिस पर्पज ऑल्सो इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन। अब बेसिकली दो काइंड ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, होल लाइफ अश्योरेंस पॉलिसी एंड एंडोर्समेंट लाइफ अश्योरेंस पॉलिसी। होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ये बोलता है कि अगर आप जब डेथ होगी आपकी, ठीक है ना, ऑन दी डेथ ही ओनली आपको अमाउंट इसमें मिलता है और इसमें आप कुछ प्रीमियम्स पे करते हो फिक्स पीरियड के लिए, मे बी वो 20 और 30 ईयर्स के लिए। बट जो आपको अमाउंट मिलना है वो सिर्फ तब मिलना है जब आपकी एक्चुअल में डेथ होती है होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में। बट एंडोर्समेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है, इसमें एक पर्टिकुलर एज के बाद या एक एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पीरियड टाइम पीरियड के बाद आपको जो है इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट मिल जाता है, ठीक है ना। कि इसमें जब आपको कुछ भी आपकी एक एज जो भी उन्होंने आपके क्लॉज में मेंशंस होती है कि अगर आप इस एज तक पहुंच जाओगे तो अगर तब तक आप
अगर नहीं आपकी डेथ हुई होगी तो हम आपको उस टाइम पे अमाउंट दे देंगे। अगर उससे पहले डेथ हो जाती है तो फिर ऑब्वियसली उससे पहले मिल जाएगा। तो विच एवर कम्स अर्लियर, जो भी पहले आएगा उसके अकॉर्डिंगली वो उनको पेमेंट कर देंगे। नाम आपको पता ही है, देयर आर सम पॉलिसीज़ लाइक जीवन मित्रा, जीवन साथी, मनी बैक पॉलिसी, जीवन सूरबी, दीज आर सम आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं। एक बार बच्चे आप इनके जो डिफरेंस है उनको भी रीड कर लेना, ठीक है। अब हम फायर इंश्योरेंस कल करेंगे।